भारत ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन असल मायने में देखा जाए भारत ये जाति प्रधान देश है। इस बात के पीछे के कई उदाहरण पूरे देश में लगातार देखने को मिलते हैं, जहां पर दलितों आदिवासियों के साथ होने वाले भेदभाव और जिस तरीके से वारदाती मामले देखने को मिलते हैं, जो कि घोड़ी चढ़ने के नाम पर, मूछें रखने के नाम पर, पानी का मटका जो है वहां से पानी पीने को लेकर इस तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे भेदभाव किया जाता है कि कई वारदातों में दलित और आदिवासियों को मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। और ऐसे में अब ये मामला दलितों आदिवासियों तो छोड़िए ओबीसी तबके तक पहुंच चुका है, जहां पर ओबीसी के साथ में भी अब उत्पीड़न और जाति के नाम पर भेदभाव होना शुरू हो चुका है। ऐसा एक बड़ा मामला निकल कर आ रहा है जो कि झांसी से है। झांसी में मोहित यादव नाम के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या है, ये वजह उनके ही मुंह से सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे के पूरे मामले पर। आगे इस पूरे के पूरे मसले पर आगे हम चर्चा करेंगे। मतलब आज क्या किया है मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिख दिया गया है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है और सिर्फ जाति के नाम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मेरी नज़रों में तो वो ताड़िका और पूतना है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस दारू उनका पूरे वो है, रूटीन है डेली का। थानों से मछलियाँ मंगाई जाती हैं, थानों से मांस। ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जो संवेदनहीन है, जिन्हें किसी भी व्यक्ति की संवेदना से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का राज्य है। मैं ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहता। अब आप किस धर्म में जाना चाहेंगे आप? मैंने अभी जिस धर्म में जातिवाद नहीं होगा, जिस धर्म के देवी देवता तलवार भाला और ये तीर कमान लिए नहीं बैठे होंगे, जो मारना जिसका संदेश नहीं होगा, ऐसे धर्म में जाऊंगा जहाँ प्रेम, दया, शील, क्षमा, इस तरह की चीज़ें जहाँ विद्यमान होंगी। हमारे यहाँ कई धर्म ऐसे हैं, आपके धर्म में जाने आप विचार कर रहे हैं कि धर्म में जहाँ आप जातिवाद ना हो, जहाँ इस तरीके की बातें ना हो, आपके धर्म में जाना चाहेंगे? ये सोचेंगे किस धर्म में जा कर के मेरी चीज़ें जो हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो मैच करेगी, उस धर्म में जाऊंगा। मेन कारण क्या है आपका? मेन कारण है शोषण। इस धर्म में कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। जो देवी देवता ने जिन्हें स्पेशल आशीर्वाद दे करके, जिन्हें जो पैदा हुए हैं, है ना, जिन्हें शुरू से ही उनके धर्म का कर्म का निर्धारण कर दिया गया था, तो वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो यह बात आपने मोहित यादव की सुनी, जो कि झांसी के इंस्पेक्टर है, जिन्होंने ये बात कही है कि उनके निलंबन के पीछे का जो कारण है वो जातिवाद है, वो उत्पीड़न है, वो छुआछूत है और अनेकों प्रकारों को लेकर उनको साजिश और षड्यंत्र के चलते उनका निलंबन किया गया है। और उन्होंने बताया है कि अभी इस तमाम समस्याओं का निवारण भी उन्होंने ढूंढ लिया है कि वो उन्होंने अब हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, और हिंदू धर्म को छोड़कर वो ऐसे धर्म में जाना चाहते हैं जहां पर मैत्रीशील, करुणा हो और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के चलते जीव इंसान को इंसान माना जाए और भेदभाव वाला कोई भी मसला उस धर्म में ना हो। ऐसे धर्म में जाने की वो अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो मामला सिर्फ और सिर्फ दलित आदिवासियों के तक सीमित था, लेकिन वो मामला वहां तक सीमित नहीं, वो ओबीसी तक पहुंच चुका है कि इस देश के अंदर मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इतना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर चुके हैं, जिनके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये कहने के इंसान है ही नहीं। और इसीलिए जानवरों से भी बदतर वो सलूक उन तमाम लोगों के साथ हमेशा से करते हुए दिखाई देते हैं, और उसके कई सबूत देश के अंदर अनेकों क्षेत्रों, इलाकों में देखने को मिलते हैं। जो मामला मोहित यादव के साथ में हुआ, जिस तरीके से उनको निलंबित किया गया,
और ये सस्पेंड करने का जो मसला देखने को मिल रहा है, ये बताता है कि अगर प्रशासन और शासन के लोग इस तरीके की चीजें अगर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो आम जनमानस के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। तमाम गुंडा और जंगलराज प्रस्थापित करने वाले जो लोग हैं, जो मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग हैं, ये तमाम तरीके की जो वारदातों का अंजाम देते होंगे, तो क्या ऐसे आला अधिकारी, क्या ऐसे तमाम मानसिकता रखने वाले लोग उनके उन तमाम मामलों को सुलझाने में किसी भी तरीके से प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए वो निभाते होंगे? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ-साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि जब ये ओबीसी तबके के साथ उत्पीड़न और शोषण का मामला देखने को मिलता है, अगर दलित आदिवासी जो अधिकारी या फिर जो कर्मचारी प्रशासन में अगर शामिल होंगे, उनके साथ अगर इस तरीके की वारदात होती होगी, तो क्या वो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उतने काबिल है? उनकी आवाज उठने से पहले ही दबा दी जाती होगी, या फिर उनका मामला जस-तस अगर मसला तुल में भी अगर आता है तो उनके मामले को फाइलों के अंदर दबाने का ही बड़ा तरीके से षड्यंत्र रचा जाता होगा। ये बात इस पूरे के पूरे मसले को साबित होती है कि देश के अंदर अब जो जातिवाद है और छुआछूत वाला जो मामला है, शोषण और उत्पीड़न का जो मामला है, वो लगातार अब आसमान छू रहा है। जंगलराज और गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, उन प्रदेशों में इस तरीके की वारदातें अब सबसे ज्यादा पैमाने पर देखने को मिलती है। जिस तरीके से मोहित यादव ने अपने दुख को यहाँ पर बयां किया है और उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे शोषण हुआ है, जाति के नाम पर कैसे उनका उत्पीड़न हुआ है, और उसका समाधान उन्होंने बताया है कि जिस धर्म में है और उसकी पूजा पाठ वो रात दिन लगातार कर रहे हैं, उसको छोड़कर अब वो ऐसे धर्म में जाना चाहते हैं जिन पर उनकी तमाम समस्याओं का निवारण हो सके। तो माहौल इस देश के अंदर अब एक तौर पर प्रयागराज के महाकुंभ में हमको देखने को मिलता है। अपने तमाम पापों को धोने के लिए संगम में लगातार डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन बहुजन महापुरुषों ने लगातार इस बात को लेकर जोर दिया है कि आप कितना भी अपने शरीर को धो लीजिए, मन का अगर मैल या मन में जो भेदभाव और लोगों के प्रति जो घृणा है वो आप अगर नहीं निकालेंगे तो आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। एक आप इंसानियत वाली जो जिंदगी जीना चाहिए वो बिल्कुल भी आप नहीं जी पाएंगे। तो क्या आने वाले समय में इस तरीके की जो चीजें हो रही है इस पर कोई अंकुश लगेगा? बहुजन समाज को जब तक अपनी तमाम संवैधानिक अधिकारों को और कहने के बहुजन महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर वो नहीं चलेंगे तो उनका कहीं ना कहीं निवारण नहीं हो पाएगा। उनका भला और जन कल्याणकारी जीवन जिस तरीके से उन्हें जीना चाहिए, उनको इंसान वाला जिंदगी, स्वाभिमान वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। और इसीलिए बहुजन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना बहुजन समाज के हर एक तबके के लिए आवश्यक है, जो शुरुआत मोहित यादव ने कर दी है। और ये सवाल है कि अगर आप भी ऐसे प्रपंचों में फंसे हुए हैं तो आप ऐसी शुरुआत कब कर रहे हैं? ये भी मैं सवाल आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।